What's your name by the way? Oh, my name is Fawn. Fun. Yes. Have fun. I am also having fun. Yes. कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये देखकर, ये भाई साहब को देखकर याद आया? फाइनली मैं वो पाउंड शॉप में आ चुका हूँ जिनके काफ़ी सारे एपिसोड्स हमने हिस्ट्री टीवी चैनल में देखे थे, है ना? तकरीबन कितना 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपए का ये पोस्टर है, बताओ है? तू? मैं इंडिया से। India. हाँ, आप कहाँ से? इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं भी खुद इस्कॉन को फॉलो करता हूँ। देयर इज अ इस्कॉन टेंपल इन लास वेगास आल्सो, राइट? Yes. अच्छा अजी, कौन कहता है कि रेगिस्तान में रंग देखने नहीं मिलते हैं जी? देख लो ठीक मेरे पीछे रंग ही रंग है जी, हैं? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में इस यूएस सीरीज़ के। एंड आई बिलीव कि आपको ये जो यूएस सीरीज़ है मेरी काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको, है ना? लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपका मज़ा कम कर देता हूँ ये बता के कि ये है आखिरी एपिसोड ऑफ दिस यूएस सीरीज़। जी हाँ, आज मेरा अंतिम दिन है लास वेगस में और आज मेरा अंतिम दिन है यूएस में। कल मेरी वापसी की फ़्लाइट है टुवर्ड्स इंडिया। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा कि अंतिम दिन है तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँ लास वेगस में। तो ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने वाली है इस वीडियो में। वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा क्योंकि अंतिम वीडियो है कि मेरा इस यूएस ट्रिप में 12 दिन के ट्रिप में कितना पैसा गया है और आप भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब लगभग मोटा मोटी कितना जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट्स। इनफैक्ट अगर कल की मेरी फ़्लाइट की बात करूँ जो वापसी इंडिया की है, तो आपको पता है ये ट्रिप मैंने 6 दिन पहले ही बुक करी थी ओवरऑल, है ना? आपने फर्स्ट एपिसोड देखा ही है जिसमें सारा डिस्कशन करता हूँ। तो यही मेरे को 45-46,000 की फ़्लाइट पड़ी है लास वेगस से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में 1 घंटे होल्ड के बाद है नेक्स्ट फ्लाइट जो मेरे को लेके जाएगी इंडिया, और वो है अमेरिकन एयरलाइंस। वैसे अभी काफ़ी खाली सा लग रहा है, इसका कारण ये है कि सुबह के बज रहे 8 जी, और ऐसी जगहों में सुबह आपको 12 बजे तक भीड़ मिलेगी ही नहीं क्योंकि देर रात तक लोग सोते हैं नहीं, पार्टी करते हैं, कसिनो खेलते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं, जिसके कारण 12 बजे तक उनकी आंखें खुलती किधर है भाई? तो ये आज के हमारे गाइड भाई है डैनी भाई जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, है ना? I go to ISKCON. हाँ, मुझे तब पता चला जब मैंने गाड़ी में कृष्णा जी की फोटो देखी। तो मैंने इनसे पूछा, अरे ये आपको किसी इंडियन ने गिफ्ट दिया क्या? इन्होंने कहा कि नहीं जी मैं भी खुद इस्कॉन को फॉलो करता हूँ। देयर इज अ इस्कॉन टेंपल इन लास वेगास आल्सो, राइट? Yes. अच्छा, I go there every weekend. एवरी वीक नियर टू द एयरपोर्ट? Yes, it's behind the airport. Yes. अच्छा In Henderson is a city. अच्छा, गॉट इट। ओके डैनी भाई, आते हैं हम थोड़ा घूम फिर के सैर सपाटा करके। Hare Krishna. हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। एनीवेज, तो ये हम छोटा सा एक डे टूर कर रहे हैं जिसमें आप कह सकते हो 3 घंटे का टूर। 40 मिनट्स वहाँ से आने को यहाँ लगा है, 40 मिनट्स वापस लगेगा, बाकी का जो टाइम है वो इधर बिताएंगे। इधर मतलब किधर जी? 7 मैजिक माउंटेन्स, ठीक मेरे सामने आप देख रहे हो, 7 पत्थरों से बने हुए पिलर्स जो कि अलग अलग कलर्स, मतलब रंग बिरंगे, और रंग जिधर हो उधर हम ना जैसे हो सकता है क्या? मतलब इतना रंगीन माहौल, तो आना तो बनता ही है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था फोटोज़ में, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना यहाँ जाया जाए। हालांकि आजू बाजू तो पूरा डेजर्ट है, माउंटेन है, क्योंकि हम साउथ की तरफ है, लास वेगस के 20 माइल साउथ की तरफ है, मतलब मान के चलो 35-36 किलोमीटर नीचे की तरफ है जी। और यहाँ की कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं आता है। आपको उबर या लिफ्ट या फिर प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी, जो कि मैंने देखा था उबर में तो $32-33 पर वे था, ठीक है? मैंने कहा कि जाऊँगा आऊँगा तो $66 तो ऐसे ही लगने। इससे अच्छा मैंने फिर ये टूर बुक किया जो कि मेरे को लगा $40 मात्र। $40 में मेरे को ये अट्रैक्शन हो गया ना मेरा। अब इसके नज़दीक जाते हैं और इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हवा तो बहुत बढ़िया बह रही है। तो ये जितने भी ये 7 पिलर्स है ना, हर एक के अलग अलग कलर्स है, मतलब लगभग कलर्स तो कुछ सेम है, कुछ स्टोन के, आराम से भाई। लेकिन कैसा है कि पिलर्स के जो कलर है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सीक्वेंस वाइज कुछ अलग है ना? मान लो इधर ग्रीन है तो वो पिलर में, या फिर वो पिलर में ग्रीन नहीं है, लेकिन वहाँ पे पिंक है तो यहाँ पे भी पिंक, और पिंक 2 बार है। तो ये सब ऐसा कारण क्यों है? तो इसका कारण है कि जो आर्टिस्ट है ना उसे सोच समझ के बनाया था। आर्टिस्ट का नाम है हुगो रांडी नैनो, ऐसा कुछ तो नाम है, जो स्विट्जरलैंड का है लेकिन उसकी फैमिली इटली की है, लेकिन रहता
न्यूयॉर्क में है। उसने 2016 में ये इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल करने का खर्चा उसको पता है कितना लगा था? $1 मिलियन मतलब 7 पिलर बनाने के 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपया। क्या मजाक चल रहा है क्या? लेकिन हाँ जी, यहाँ पे लेबर कॉस्ट ही इतना है और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 15 से 20 टन के बीच में है, जिसके कारण यहाँ पे इतना पहले तो उसने महंगे महंगे पत्थर खरीदे, उसके बाद इंस्टॉल करवाया, वो भी लेबर की मदद से, क्रेन की मदद से, कलर करवाया उस हिसाब से जो हर वेदर कंडीशन में टिक सके, जिसके कारण उसका खर्चा इतना हो गया जी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इसकी कोई एंट्री फी नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है। कहने का मतलब है उसने अपने जेब से पैसे डाल के बनाया है जी। मन कर रहा है जेम्स की तरह इसको ऐसा निकाल के खाई जाओ। तू? मैं इंडिया से। इंडिया। हाँ, आप कहाँ से? वेयर आर यू फ्रॉम? पेरू। अच्छा, पेरू से। यू लुक लाइक इंडियन। हाँ, you told me तू, so in India in Hindi तू means you. No English? No. Quito. What's your name? Jenny. Jenif from Peru, right? Machu Picchu. Machu Picchu. Yeah. ये देखो, इधर किसी ने मस्ती कर दी है, इधर ग्रेफिटी अपना मार्क छोड़ दिया। मतलब क्या बोलने का लोगों को, अनपढ़ गवार लोग। इंडिया में बोलो कि कोई भी देश में बोलो, हालांकि इधर कम है, आप देख लो ना, सिक्योरिटी है ना कुछ इसका, यहाँ के कोई एम्प्लॉयज हो जो टेक केयर है, फिर भी यहाँ पे इतनी मस्ती नहीं दिखेगी, इतने कोई ग्रेफिटी या फिर इतने मार्किंग या फिर इतना गंदगी वाड़ा नहीं दिखेगा, कचरा नहीं दिखेगा। ये अच्छी बात है। सो अकॉर्डिंग टू यू दिस प्लेस विल बी डिमोलिश्ड सून बिकॉज एयरपोर्ट इज कमिंग। Because the airport, yeah. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इधर ड्राई लेक है और ड्राई लेक बेस्ट रहता है बिकॉज उसकी सरफेस फ्लैट रहती है ना, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए सही है। तो लास वेगस या फिर आप कह सकते हो नेवाडा के लोग, नेवाडा के सरकार लोग यहीं पे एयरपोर्ट, एक दूसरा वेगस का एयरपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले सालों में इसको उड़ाना पड़ेगा बिकॉज यहीं पे आएगा सेकेंड एयरपोर्ट ऑफ लास वेगस। और ठीक जो मेरे सामने पर्वत है ना, बस उसी के पीछे आ जाता है कैलिफोर्निया। Yeah, this is my first time. Okay, so a couple things to know. You're on Nubu land. This is Southern Paiute land. We have a thriving Native American community here. Where are you from? I'm from India. India. Ooh, what part? Mumbai. Mumbai. Well, what brings you to Las Vegas? There's so many beautiful places to see. Like what makes me to bring in Las Vegas? Because whatever happens in Vegas stays in Vegas. Oh, okay. Just kidding. Like I've seen a lot of Hollywood movies, you see, and Las Vegas is kind of city which have came in so many Hollywood movies. That is the reason I choose that the first time I visit USA, I will definitely visit Vegas. What about you? Why you are in Vegas? Oh, because this is home. Oh, so you live in Vegas? Yes. Okay, got it. So is this your tattoo or the like nakli hai? Oh, this is by Manny. He's a local tattoo artist, but the art is inspired by. It's colorful. Thank you. Now I went to 7 Magic Mountains. Oh, that's a good spot to Yeah, so that is colorful. Your tattoo is colorful. So today colorful, only colorful. Everything is colorful. Yeah, everything's colorful. Everything's fun. Are you traveling yourself? Are you here with family? Yeah, no, family. My family is back in India. I am traveling here alone. Okay. What's your name, by the way? Oh, my name is Fawn. Fun. Yes. Have fun. I am also having fun. Yes. Bye. Bye. Take care, fun. You as well. Have a good time here, okay? Sure, definitely I will. तो भाई जी मैं थोड़ी सी ऊपरी की तरफ, थोड़ी सी, हाँ ज़्यादा नहीं, ऊपरी की तरफ आ चुका हूँ वेगस ट्रिप के, क्योंकि यहाँ पे एक जगह लेके जाने वाला हूँ जो मैं हिस्ट्री टीवी 18 में बहुत बार देखी है। इनफैक्ट उनके एपिसोड्स मैंने तो देखी है एंड आई होप एंड आई अज्यूम कि आपने भी काफ़ी दफ़ा देखे रहेंगे हिस्ट्री टीवी 18 पे वो शोज, उनके एपिसोड्स। तो वहाँ हम जा रहे हैं, ठीक 3 मिनट बाय वॉक ही है, लेकिन रास्ते में ये पड़ता है वेडिंग चैपल ऑफ लास वेगस, लिटिल चैपल ऐसा कुछ नाम है। लेकिन ये क्यों मशहूर है? क्योंकि लगभग वेगस में जो भी शादियाँ होती है ना, इसी चैपल में होती है। इनफैक्ट जेनिफर लोपेज की जो शादी 2 साल पहले हुई थी, वैसे तो 4 बार शादी हो चुकी है उसकी, लेकिन जो रिसेंटली 2 साल पहले हुई थी ना, वो भी इधर ही हुई थी। आप इंटरनेट में पढ़ सकते हो। जेनिफर लोपेज जो कि हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस है, उनकी शादी लास्ट टाइम कहाँ हुई थी?
तो यही है वो चैपल। लेकिन ये देख लो, ये साइन पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये जो फेमस साइन है ना, किसी का कॉपीराइट नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जगह आपको वेगस में मिल जाएगी। फिर भी जो मेन साइन है ना, उधर इतनी भीड़ रहती है, आधे आधे घंटे, पौने पौने घंटे, एक एक घंटे की धूप में लाइनें लगी रहती है ताकि वो फोटो खिंचा सके। बताओ क्या ही करने का जी। अच्छा, बिफोर वी गो टू दैट शॉप जो कि बहुत मशहूर है पूरे वर्ल्ड वाइड में, एक चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे वीडियोस में आपको बहुत चीज़ें डीपली देखने मिलेगी और क्लियरली देखने मिलेगी, ऐसे ही नहीं कि थूक पट्टी वाला काम ऊपरी ऊपरी से दिखा रहा हो, है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है खर्चे होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये पहली बार, मतलब ऐसे तो मेरे को बहुत शर्म आती है, आप लोगों को एक मौका देता हूँ, आप मेरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन मेरी ये आदत है और मेरी ये सोच है कि कभी किसी से फ्री में नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ टू इंटरेक्ट विथ मी, टू कॉन्टैक्ट विथ मी, हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ मी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप कॉलिंग की, जो कि हम कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। उसके लिए एक फ़ीस है जो मैंने रखी है 1500 रुपीज़, 1500 रुपया। अभी देखो, आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, आप अगर फ्यूचर में कोई ट्रिप करना चाहते हो जिससे मुझसे बात करके आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, मतलब जो भी डाउट से क्लियर करना चाहते हो, या फिर थैंक करना चाहते हो जो भी आपने पास में ट्रिप की रहेगी मेरे वीडियोस के माध्यम से, और आपके पैसे अच्छे खासे बचे, क्योंकि मैं वो टिप्स भी देता हूँ ना कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो, है ना। तो अगर आपका कभी भी फ़ायदा हुआ है मेरे वीडियोस के माध्यम से, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, अगर आप फ्यूचर में कोई ट्रिप करना चाहते हो, अगर मेरे साथ ग्रुप टूर करना चाहते हो, मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो, तभी करना। अनलेस अगर आप स्टूडेंट हो जो पैसे कमा नहीं रहे हो, पॉकेट मनी ही है फ़िलहाल आपके पेरेंट्स जो आपको दे रहे वगैरह, तो मत करना। मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेरा बैंक डिटेल्स दे देता हूँ। डू सपोर्ट मी विच कैन हेल्प मी टू ट्रैवल मोर विदाउट सेकंड थॉट कि इधर खर्चा करूँ कि नहीं करूँ। जाहिर सी बात है वो पैसा ट्रैवल में ही काम आएगा, ट्रैवल में ही उपयोग करूँगा, है ना। वैसे आके सिग्नल क्रॉस करने हैं ना, तो ऐसा बटन होता है ना, तो मस्त आवाज़ आता है, वेट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये देखकर, ये भाई साहब को देखकर याद आया। वर्ल्ड फेमस गोल्ड एंड सिल्वर पॉन शॉप, ये देख लो। पॉन स्टार्स शो आपने देखा ही होगा, हिस्ट्री टीवी 18 पे, मैंने तो बहुत देखा है और सोचा था कि जब भी वेगस जाऊँगा इस शॉप में ज़रूर आऊँगा। एंड फाइनली हियर आई एम। रिक, कोरी, चमली, ये तीनों में से कोई मिलेंगे नहीं मिलेंगे मेरे को नहीं पता, ज़्यादातर तो नहीं मिलते जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन ठीक है ना, शॉप तो देखने मिल रही है। और शॉप में आप भीड़ देख लो, मतलब वास्तव में ये कितनी फेमस है, कितने लोगों ने पूरी दुनिया से इसके शोज़, इसके एपिसोड्स देखे, है ना। वैसे ये भाई थोड़ा चमली जैसे नहीं दिख रहा है, होगा उसका कोई भाई। ये देखो, ये चारों खिलाड़ी, चमली, रिक, कोरी और दादाजी ओल्ड मैन, है ना। और रियल में, वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देख लो चमली की तरह ही दिख रहा है मेरे को। पूछूं क्या कि भाई तो नहीं है, छोड़ो जान दो। ये देख लो, ये लोग इतने मशहूर है कि इनके डॉलर के नोट भी इन्होंने छपवा दिया और वो भी बेच रहे। देख लो, 12 डॉलर के एक नोट। बताओ अभी क्या बोलने का। ये माइकल जॉर्डन के ग्लोव्स है उनके साइन के साथ। क्या रेट में है? $1200, यानी कि तकरीबन ₹1,00,000, उससे ज़्यादा। 65,000 पोस्टर हैं, क्या बात है भाई। मैंने इनको पूछा कि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है यहाँ पे स्टोर में, इन्होंने कहा कि ज्वेलरीज है और साथ ही साथ कुछ यूनिक चीज़ देखनी है। तो एक पोस्टर है स्टार वॉर्स का, अदर साइड ऑफ द वॉल, ये देख लो, यही है $65,000 का। दिख रहा है क्या आपको? $65,000 का पोस्टर, माय गॉड। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, अच्छा हाँ, कि ये ओरिजिनल है करके उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब भाई साहब 65,000 डाल रहे हो, मतलब तकरीबन कितना, 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपए का ये पोस्टर है, बताओ। है लोगों का क्या क्या क्रेज रहता है ना खरीदने का। I mean, करोड़ों की पेंटिंग भी होती है मुझे पता है, बट फिर भी यार 65 लाख का। कैन आई सी? इज दिस प्योर गोल्ड? 14 कैरेट। 1700 का ये पैंडल है और ये 14 कैरेट ही है। व्हाट इज द वेट? 13.5 ग्राम। मतलब यार 1.25 तोला है, 1.5 तोला भी नहीं है, और $1400 का है ये। मजाक है क्या भाई? जबकि ये 14 कैरेट ही गोल्ड है। लेट मी रिमाइंड यू। रिक, Yes. But you have to sign up. हाउ मच? $40 per person. $40 per person.
So, मैंने इनको पूछा कि भाई रिक, कोरी, चमली कोई आ रहा है कि नहीं। इन्होंने कहा कि बिहाइंड द सीन्स एक मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम होता है डेली के हिसाब से, और डेली में एक नहीं होता है, दिन में बहुत बार होता है। रेट्स की अगर बात करें तो अगर आप कैश दोगे तो $40 पर पर्सन, और अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो 50। मतलब इनको भी काला धन प्यारा है, जिसके कारण कैश में दोगे तो डिस्काउंट देगा, और बाय बैंक करोगे तो $10 एक्स्ट्रा लगेगा, और फिर आपको ये पीछे लेके जाएंगे स्टोर के, जहाँ पे रिक से मुलाकात कर सकते हो। जी हाँ, ठीक 15 मिनट में रिक भाई आ रहे हैं। तो दिन के अगर 100 लोग भी मिलते हैं रिक या कोरी या चमली को, तो 100 इंटू में 40 भी करूँ तो $4000 दिन का सिर्फ हाथ मिलाने का। सही है यार, फेमस। और सिर्फ मीट एंड ग्रीट का अलग, आपको ऐसा पर्सनल मैसेज भी करवाना है ना, तो भी ऑनलाइन करवा सकते हो भाई, उसका भी अलग चार्जेस। मतलब हर तरीके से इनको पैसे कमाने हैं भाई, जोरदार आदमी है ये। वैसे इस शॉप की ओपन टाइमिंग की बात करूँ तो 24 आवर्स भले ही लिखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल सुबह 10 बजे चालू होती है शॉप और शाम को 5:30 बजे बंद हो जाती है। तो गूगल के भरोसे के हिसाब से ही आने का पता चला, इधर 24 आवर्स अपन ने पढ़ा है वो टीवी शो में, या फिर इधर भी देखा है, और उसके भरोसे शाम रात में आ गए। फिर मन दुख हुआ कि यार इतना खर्चा करके इधर आया, आई मीन टैक्सी शैक्सी करके। इससे अच्छा भैया दिन में आओ और अपना कसर पूरी कर दो। आई मीन अगर आपने शोज देखे, फैन हो वगैरह, तो आके कसर पूरी कर दो। तो वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस ट्रिप में लगभग खर्चा कितना जाता है। अगर आप छोटा ट्रिप करते हो मेरी तरह, जिसमें 2 सिटीज़ मान लो कि लास वेगस हो गया और न्यूयॉर्क हो गया, तो अगर स्टेज की बात करूँ तो प्रति रात का 6,500 से 7,000 रुपया प्रति रात पकड़ने का। आई मीन जो मेरा खर्चा हुआ वो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो होटल है 6 रात रुका, प्रति रात का टोटल इंक्लूडिंग टैक्सीज सर्कस का 6,500 रुपया लगा था, और न्यूयॉर्क में 7,000 रुपया लगा था प्रति रात का हॉस्टल स्टे। यहाँ पे होटल स्टे 6,500, वहाँ पे हॉस्टल स्टे 7,000 मैनहट्टन में रुका था, इसलिए तो आप भी मोटा मोटी उतना ही एवरेज रखना। सेकेंडली फूड, भाई साहब $15 से $20 एक टाइम का पकड़ के चलना। मतलब मान के चलो दिन का आपका $40 तो इंक्लूडिंग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर लगेगा ही लगेगा। अगर आप खुद से थोड़ा बहुत इंडिया से लाते हो तो भी, तो अगेन 6.5 और 3.5 गिनूँ तो दिन का 10,000 रुपया रहना और खाना पीना मान के चलना। फ्लाइट्स आपको इंडिया से तकरीबन 65,000 से 90,000 के बीच में मिल जाएगी, डिपेंडिंग कि आप कब बुक करते हो। मेरा तो 92,000 फ्लाइट का गया आने जाने का, क्योंकि मैंने एंड टाइम पे बुक करी थी। 46 + 46 92 हुआ, प्लस इंटरनल फ्लाइट मेरा 18,000 इंक्लूडिंग लगेज गया था, जो मैं न्यूयॉर्क से वेगस आया था, है ना। तो तकरीबन 1,10,000 रुपया मेरा टोटल फ्लाइट्स का गया। अब बारी आती है घूमने फिरने की, तो यहाँ पे तो सस्ता है। मतलब 24 घंटे का पास बना दो $8 में, और जो मर्जी जितना मर्जी वो बस में घूमो। न्यूयॉर्क में अगर मैं मेट्रो की बात करूँ तो $3 के आसपास प्रति राइड का लगता है। एंड फिर फाइनली अट्रैक्शंस, घूमना फिरना, जो कि आपने मेरे वीडियोस में सारे ही रेट्स देखे ही है। फिर चाहे न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर राइड करना हो कि इधर डे टूर्स करना हो, है ना। मान के चलो कि दिल खोल के खर्चा करते हो तो आपका 12 दिन का आराम से चला जाएगा 3.5 लाख रुपया, इंक्लूडिंग ऑल द टूर्स, जो महंगे वाले टूर्स होते हैं, डे टूर्स होते हैं। और अगर सस्ते में करना है तो 2.5 लाख में भी हो जाएगा, है ना। सस्ते में फ्लाइट्स बुक कर दी थोड़े पहले, सस्ती हॉस्टल में रुक गए, होटल नहीं ली, यहाँ पे भी हॉस्टल ले ली यहाँ पे वेगस में। तो ये सब मिलाओगे, अगर जो इंटरनल फ्लाइट है वो भी सस्ती ले ली, है ना, तो ये सब मिलाओगे तो मेरे को नहीं लगता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा 1 रुपया भी जाएगा। इनफैक्ट उससे तो कम ही जाएगा। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप सस्ते में करते हो कि महंगे में करते हो। मैंने टोटली दोनों का बजट बता दिया है आपको, जो कि आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे सिग्नल नहीं है, जिसके कारण इन्होंने ऐसे ही रोका ताकि कि मैं क्रॉस कर सकूँ। यही नहीं, यूरोप हो गया, जापान हो गया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में रूल है, लॉ है कि अगर पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस करना है तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उनको चार्जेस लगेंगे। तो जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, मैं आपको बताऊँगा और चीज़ें बताऊँगा। तो आई होप जो मैंने बोला तो वो वीडियो के हिसाब से आपको मिला। फॉर एग्जाम्पल पाउन शॉप हो या फिर वो 7 मैजिक माउंटेन्स हो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। डू कंसिडर टू सपोर्ट मी। पिंड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। सबको थैंक यू कि वीडियोस देखते हो वगैरह। एंड बस वी आर सो क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई डोंट नो कि ये वीडियो जब भी ये रिलीज होगा तो वो कितने एग्जैक्टली होंगे सब्सक्राइबर, बट स्टिल वी आर ऑन द वे फाइनली टुवर्ड्स मिलियन। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए ट्रैवल एपिसोड में, एक नए ट्रैवल सीरीज़ में, एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन में।